Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Fardeen, bada zabardast ji. Thank you very much for all the information. It could be fruitful for all genders who are working in the marketing, brand, and digital marketing side. It would be a great gift in the form of your answers. Let's begin another part of the show. मैं ये पूछना चाहूँगा कि what's one skill every Pakistani professional must learn before 2026 related to marketing, branding and sales? I think Meta business suite is like हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होती है. तो मेटा से रिलेटेड सारी चीज़ें, उसकी स्किल्स, हाउ टू रन इट. अभी तक मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लोर नहीं की. मेटा इज़ अ वेरी बिग थिंग. हमें लगता है कि सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम तक महदूद है, बट इट्स नॉट. ऐसा नहीं. तो मेटा बिजनेस सूट आई थिंक is very important to very learn. important for everyone. Absolutely, yes. What's the biggest mistake people make when switching the industry? Without knowing their niche. लोगों को लगता है ये सक्सेसफुल हो गई तो मैं भी हो जाऊंगा. हर बंदे का अपना फॉर्मूला. एग्जैक्टली. हर बंदे. मुझसे लोग पूछते हैं कि हमें पाथवे बता दो कैसे करना है. मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि कभी पाथवे फॉलो ही नहीं किया. आपने कहा धक्के का खुद पता लग जाए. एग्जैक्टली. जो मिला बस लर्न कर लो, कहीं ना कहीं काम आ जाता है. और मैं समझता हूँ कि ज्यादा सोचोगे तो पीछे रह जाओगे. अभी धक्के का बाद में देखेंगे. एग्जैक्टली. गुड. इज पैशन ओवररेटेड और इज इट द ओनली थिंग दैट मैटर्स? आई थिंक इट्स नॉट ओवररेटेड. अगर आपको सक्सेसफुल होना है और अगर लॉन्ग टर्म में अपना करियर ग्रोथ देख रहे हो, इफ इट्स अ शॉर्ट टर्म कि आपको 3-4 साल नौकरी करनी है, तो आई डोंट थिंक सो कि पैशन मैटर करता है. बट हाँ, अगर आप अपने आप को एक्सेल देखना चाह रहे हो करियर में और आपको लॉन्ग टर्म जॉब भी करनी है, रेलेवेंट भी रहना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें कहते हैं कि पैशन के अंदर डिसिप्लिन का तड़का डाल दो, मसले हल हो जाएंगे. ऐसे ही है. ऐसे ही. और आप 4:45 में जाती है तो मुझे अच्छा लगा. ओके. So, why do a candidate lose jobs in a competitive market without even realizing it? क्या लगता है? I think they oversell themselves. मैंने बहुत दफ़ा इंटरव्यूज़ में लोगों को देखा है, वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए बड़ी बातें करते हैं, बड़े कीवर्ड्स याद करके आ जाते हैं इंटरव्यू से एक दिन पहले. तो वो मुझे लगता है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो दे कोलैप्स. तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना आता है उतना बोलो. बाकी हर इंसान सीखता है हर नौकरी में. पिछली नौकरी इस नौकरी से डिफरेंट और आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता ही है, सीखने वाला हो. Absolutely, yes. What's the fastest way to stand out when 500 people apply for the same job, same role? I think your confidence, clarity, और the way you brand yourself in front of panel. मैंने आजकल बड़ा पर्सनल ब्रांडिंग पे सुना है. Exactly, मैं भी कर रही हूँ. This is personal branding. This is personal branding. Yeah, some of this. Does a big brand name on your CV actually matter? It works. I think मुझे लगता है कि it matters. It gives you good opportunity, but obviously वहाँ पहुँचने के बाद आपको प्रूव करना पड़ता है. Yes. और जैसे कि आपकी स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी अच्छी हो, नौकरियाँ अच्छी मिलती हैं. True. जरूरी नहीं है कि आप कामयाब हो. वही मेरी बात है ना कि आप ब्रांड तो कर लोगे अपने आप को, बट सस्टेन करना इज ऑन यू. You're right. Excellent. If you're not passionate, don't stay. हम ये चाहते हैं कि ऐसा मोमेंट आपके पास आ जाए जब आप खुद को लगे कि यार मैं पैशनेट नहीं हूँ, पर टीम के सामने शो नहीं करना. How would you behave? During the corporate meetings, during the shoot, brand का काम करना है, बॉस ने काम दिया हुआ है, सेठ ने काम दिया हुआ है, अब पैशन नहीं है, but don't say this. How would you manage the team then? It's like being relevant. आपको पता होना चाहिए कि when you are in such situations, this is your confidence, your body language works. बहुत दफ़ा इस तरह होता है इंटरव्यू में चीज़ें नहीं पता होती हैं, but you know how to handle the situation rightly. Excellent. मैं आपको ये पूरा पॉडकास्ट आपकी टीम को भेजूंगा. Okay, एक और देते हैं. Why employers choose who to keep? Competence gets you hired, attitude gets you retained. Is it true? How? It is true, क्योंकि कंपनी ऑलवेज आस्क फॉर, वो ये नहीं देखती कि आपने काम कितना किया. इट ऑलवेज सीज द नंबर्स. क्या डिलीवर कर. इफ यू आर डूइंग द राइट जॉब राइटली, दे विल कीप यू. तो आप ये समझ सकते हैं हम कि कॉम्पिटेंस एंड एटीट्यूड दोनों में एक चूज करनी हो तो क्या करेंगे आप? आई थिंक कॉम्पिटेंस. व्हाई कॉम्पिटेंस? आई थिंक क्योंकि कॉम्पिटेंस के अंदर ये होता है कि आप केपेबल ही नहीं हो करने का, तो एटीट्यूड का क्या करूँगी मैं. तो अगर एटीट्यूड है,
कॉम्पिटेंस नहीं तो सीखी जा सकती है ना, सीखी जा सकती है। और कॉम्पिटेंस है, एटीट्यूड बहुत बुरा है, वो नहीं सीखा वो जा नहीं सीखा जा सकता, तो लर्निंग बिहेवियर के साथ होना चाहिए। वो लर्निंग बिहेवियर के साथ एब्सोल्युटली परफेक्ट। फरदीन बड़ा ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि मैंने मार्केटिंग पे एक आधा किया है, वो कोला नेक्स्ट के साथ किया, और कोला नेक्स्ट वाले साहब को यहाँ कहूँगा आई फाउंड वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट इन मार्केटिंग। मैं मैसेज करूँगा इनको, मैं कॉल करूँगा। सो इट्स अमेजिंग, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। बस हम चाहेंगे कोई फाइनल वर्ड्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स जो आप देना चाहते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट कि आपको आपका लर्निंग बिहेवियर होना चाहिए। लर्न एंड अनलर्न वाली चीज़ है, कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको टाइमली अनलर्न करने की भी ज़रूरत है। तो अडाप्टेबिलिटी, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अडाप्टेबिलिटी के ऊपर काम करो। जो भी नई चीज़ आ रही है आपसे रिलेवेंट है ये नहीं है, बट स्टे रेलेवेंट कि क्या चल रहा है मार्केट में। अदर देन दिस करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमीज ही आपको वहीं से चेंज हो रही होती है। गोल्ड का रेट आपको डॉलर के उससे पता चल रहा होता है कि यार अच्छा डॉलर ऊपर चला गया तो आपके लिए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि एक्सपोर्ट है। सब पता होना चाहिए कि अब में जो प्राइसिंग कैसे ऊपर नीचे कर दी है, और सिर्फ ना आपकी बिजनेस में बल्कि हर जगह, क्योंकि डॉलर ही तो मेरी इकोनॉमी चला रहा है, वो ऊपर नीचे हम ऊपर नीचे। तो आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल। जैसे मैं पॉडकास्ट देखती हूँ, मुझे नाम नहीं पता होते थे लोगों के, व्हेन यू, एक तो ये बात भी है कि आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है, इट्स यू हु विल पिक एंड चूज। एब्सोल्युटली सीखने की जरूरत है लोगों को, और मैं समझता हूँ कि the content that you have given to us, it's a pure gift for them. Thank you very much. God bless you, Fardeen. दोबारा मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। Thank you so much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.